रहे हैं, क्वेश्चंस के फॉर्म में भी आपसे इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, है ना। तो इन सबको ध्यान में रखना। आते हैं बेटा हम लोग अगले क्वेश्चन पे। इन्हीं सारे लुब्रिकेंट्स का वो चीज दिया हुआ है ना। एक टर्म आता है बेटा बोल्टिंग, इसको भी ध्यान देना। एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय द बोल्टिंग, ध्यान दीजिए इसमें। बोल्टिंग, the lubricant should be divided finally by passing through the 60 to 100 mesh nylon cloth onto the granulating in the production. This is called as the bolting of the lubricant. इस जगह से एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि बोल्टिंग ऑफ द लुब्रिकेंट जो है हम लोग किसको बोलते हैं। तो बेटा बोल्टिंग ऑफ द लुब्रिकेंट हम लोग बोलते हैं कि लुब्रिकेंट्स जो भी होते हैं उनको 60 to 100 मेश नायलॉन से जब हम लोग पास करते हैं ग्रेनुलेशन के लिए, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, बोल्टिंग के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे एग्जांपल्स है, लेकिन मैं एक टेबुलर फॉर्म में आप लोगों को मैं ये दिखाना चाहूंगा इस चीज को कि एक ही सब्सटेंस जो है तीनों तरीके से काम कर सकता है। आखिरकार ये कैसे काम करेगा, ध्यान से देखो। अगर मैंने बात किया एस्टेरिक एसिड, तो एस्टेरिक एसिड जो है ग्लाइडेंट्स के रूप में नन, एंटी एडेंट्स के रूप में पुअर, लेकिन ये गुड लुब्रिकेंट्स है। ध्यान से देखना, एस्टेरिक एसिड मैग्नीशियम एस्टेरेट जो है ये बहुत ही अच्छा लुब्रिकेंट के एग्जांपल्स में आता है। बहुत इजी है, ये बहुत इजी है। एस्टेरिक एसिड इज द गुड लुब्रिकेंट। टॉल्क इज द एक्सीलेंट एंटीहेड्रेंट्स। टॉल्क के बारे में देखो, हालांकि ये ग्लाइडेंट्स, एंटीहेड्रेंट्स, लुब्रिकेंट तीनों है, लेकिन टॉल्क इज द एक्सीलेंट एंटीहेड्रेंट्स। कैल्शियम या मैग्नीशियम एस्टेरेट इज द एक्सीलेंट लुब्रिकेंट। मैग्नीशियम एस्टेरेट, कैल्शियम एस्टेरेट, एस्टेरिक एसिड, दीज ऑल आर द एक्सीलेंट लुब्रिकेंट। तो एक्सीलेंट, गुड और पुअर, इसी के बीच में हमें इन लोगों को समझना है कि कौन सा जो एजेंट है जो वो एक्सीलेंट है, कौन सा गुड है, कौन सा पुअर है। अगर बात होगी मैग्नीशियम एस्टेरेट की, तो मैग्नीशियम एस्टेरेट जो है वो एक्सीलेंट लुब्रिकेंट के कैटेगरी में आएगा। ये देखो, मैग्नीशियम एस्टेरेट इज द एक्सीलेंट लुब्रिकेंट। तीनों का काम फ्रिक्शन को रिड्यूस करना ही होता है, तीनों का काम फ्रिक्शन को रिड्यूस करना ही होता है, लेकिन उनमें से एक जो है एक्सीलेंट है ना। उसी चीज से हमेशा क्वेश्चन आता है, पूछा भी जाता है, इस चीज को हम लोगों को देखना रहेगा। नेक्स्ट आता है बेटा हम लोग कलर और डाइज और स्वीटनर। बहुत सारे कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग कलर्स जो है वो एफडीए अप्रूव्ड होने चाहिए, और इनमें दो कैटेगरी आती है, एक आता है डाइज और दूसरा होता है लेक्स। ठीक है, डाइज और लेक। लेक जो होता है दैट इज द डाइज, और जो कि क्या होते हैं हमारे एनहाइड्रस हाइड्रस ऑक्साइड के ऊपर में एब्जॉर्ब होते हैं। लेक्स आर द डाइज दैट हैव बीन एब्जॉर्ब ऑन द हाइड्रस ऑक्साइड एंड यूजुअली आर एम्प्लॉयड एज द ड्राइड पाउडर फॉर द कलरिंग। इट मींस टैबलेट की कलरिंग के लिए अलग अलग तरह के एफडीए अप्रूव्ड कलर है, जैसे ब्लू 1, ब्लू 2, रेड 3, ग्रीन 3, येलो 3, येलो 6 या रेड 40। इनके बीच पे इनके कॉमन नेम है। इस जगह से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, जस्ट लेक का डिफिनीशन को याद कर लो कि लेक होते क्या है। लेक जो है वो डाइज ही होते हैं, लेकिन वो हाइड्रस ऑक्साइड के ऊपर एब्जॉर्ब होते हैं, और उनको ड्राई पाउडर के फॉर्म में एज ए कलरिंग एजेंट्स के रूप में हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, कलर्स एंड डाइज। नेक्स्ट आते हैं फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवरिंग एजेंट अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ द लैकमैन, बहुत सारे ऐसे आपके टेस्ट हैं, और उसके साथ उसके मास्किंग एजेंट, जैसे एसिड और सॉर, बिटर, मेटालिक, सॉल्टी और स्वीट। एसिड में हो जाएगा तुम्हारा लेमन, लाइम, ऑरेंज, चेरी, ग्रेप फ्रूट, साइट्रस फ्लेवर, लिकरिस या रूट बियर। दे आर हैविंग द एसिड मास्किंग एजेंट के रूप में इनको इस्तेमाल करेंगे। बिटर के रूप में कॉफी है, ग्रेप फ्रूट है, चेरी है, पीच है, रास्पबेरी है। मेटालिक के रूप में बेरीज, मिंट, ग्रेप सब का इस्तेमाल करते हैं। सॉल्टी के रूप में बटर स्कॉच का इस्तेमाल करते हैं, मैपल, एप्रिकॉट, पीच, वनीला, इन सब का इस्तेमाल याद करना पड़ेगा बेटा इस टेबल को आपको, कि कौन कौन से इसके टेस्ट हैं और उनके मास्किंग एजेंट इनमें से कौन कौन से हैं, उनको ध्यान में देना रहेगा। एट द लास्ट हम लोग आते हैं बेटा स्वीटनर्स के रूप में। बहुत सारे ऐसे तो स्वीटनर्स हैं, और इन स्वीटनर्स के बारे में भी पूछा जाता रहा है प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में। जैसे एक चीज जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया वो भी है, खास करके इस मैनिटॉल के बारे में। मैनिटॉल इज 72 टाइम्स स्वीटर देन द सुक्रोज। साइक्लामेट, एस्पार्टेम बहुत ही पॉपुलर सा स्वीटनिंग एजेंट है, जो कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग्स में इस्तेमाल किया जाता है। एस्पार्टेम 200 स्वीटर देन द शुगर, 200 टाइम्स स्वीटर देन द शुगर, है ना। सैकरीन 500 टाइम्स, सुक्रालोज 600 टाइम, नियोटेम 7000 से लेकर 13000 टाइम्स स्वीटर होता है। तो इन सबसे कभी कभी बेटा आ जाता है क्वेश्चन, एस्पार्टेम इज हाउ मेनी टाइम्स स्वीटर देन, सैकरीन इज हाउ मेनी टाइम्स, 500 टाइम्स, है ना। एसी सल्फेम पोटासियम, एसके 200 स्वीटर, ठीक है। एस्पार्टेम 200 स्वीटम, साइक्लामेट और मैनिटॉल अप्रोक्सीमेटली 70 टाइम्स स्वीटर। इस टेबल को भी हमें ध्यान में रखना होगा, इस जगह से भी टाइम टू टाइम जो है क्वेश्चंस आते रहे हैं। बेटा अब जो देखो, जो ये डेटा दिया हुआ है बहुत सारी जगह, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लैकमैन में जो डेटा दिया हुआ है सारा का सारा जो है वो एग्जैक्टली वही का वही है
है ना। तो जो भी आपकी जो चीजें ये लिखी हुई है ना, टू द अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड बुक, मैनिटॉल के बारे में जो है लिखा हुआ, मैनिटॉल जो है 72 टाइम्स स्वीटर होता है। अब कहीं पे 70 भी लिखा हुआ रहेगा तो 70 को काट थोड़ी देंगे, तो स्टैंडर्ड बुक में जो लिखा हुआ है तो वही चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, है ना। तो एक बार जरूर से जाके देखें, सिर्फ एक ही किताब के भरोसे ना रहे कि लैकमैन की बुक के अलावा रेमिंगटन, एंसेल, ऑल्टन, इन सारी किताबों में भी जरूर से एक बार जाके देखने की कोशिश करें कि स्टैंडर्ड आपका क्या है। साइक्लामेट is the 70 times sweeter than the sucrose. Mannitol is the 72 times, aspartame 200 times, SK 200 times, saccharin 500 times, sucralose 600 times, and neotame is the 700 to 13,000 times sweeter than the sugar. कार्सिनोजेनिक मतलब होता है बेटा ऐसे एजेंट्स जो कि कैंसर काउजिंग हो, ऐसे एजेंट जो कैंसर को काउज कर सकते हो, बहुत सारे। इसलिए तो आज के डेट पे सैकरीन का इस्तेमाल नहीं होता, बिकॉज ये कार्सिनोजेनिक है। साइक्लामेट का इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि ये कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक मतलब होता है ऐसे एजेंट्स जो कि कैंसर काउज करने का काम करते होंगे, ऐसे एजेंट को हम लोग कार्सिनोजेनिक बोलते हैं। ठीक है, चलो इसके बेस पे बेटा हम लोग अगली क्लास में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और को प्रोसेस्ड एक्सेपिएंट्स हैं कुछ, उन सारी चीजों के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी का टाइम जो है ओवर हो चुका है, और होपफुली कि आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी, और एक बार और रिवीजन करो इन सारी चीजों का, जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई हुई है। एडिशनल जो भी चीजें उसको पढ़िए, रिवीजन करिए, और क्वेश्चंस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए कि क्वेश्चंस हमसे ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने को मिले, तो चीजें और भी अच्छी और भी बेहतर बनेंगी। ओके, चलिए ऑल द बेस्ट बेटा, मिलते हैं कल की क्लास में। संडे को भी होपफुली आप लोगों की क्लास में लूंगा, ताकि जो चीजें पीछे हो रखी है तो उनको हम लोग और भी अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से कर पाए। ओके, चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।